इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। और अब बात करते हैं मुंगेली जिले में पिछले 2 वर्षों में हुए आपराधिक प्रकरणों की। अगर हम पिछले 2 वर्षों के प्रकरणों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये बात सामने आती है कि हत्या, धोखाधड़ी जैसे मामलों में कमी आई है, वहीं बलात्कार व चोरी जैसे मामलों में वृद्धि हुई है। जिले के आपराधिक प्रकरणों के तुलनात्मक अध्ययन पर देखिए आरजे रमझाजर की विशेष रिपोर्ट। 2012 में जिला बनने के बाद से मुंगेली के हुक्मरानों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 6 वर्षों की बात करें तो यहां 3 पुलिस कप्तान और 4 जिलाधीशों का बदलाव हुआ है। इसी के साथ ही 3 तहसीलों से मिलकर बने जिले में विधायकों की बात की जाए तो लोरमी और पथरिया क्षेत्र में बदलाव होते आया है, मगर जिला मुख्यालय मुंगेली में तब से लेकर अब तक भाजपा के विधायक पुन्नूलाल मोहले अभेद किला के रूप में खड़े हुए हैं। पिछले वर्ष यानी 2018 में डोमन सिंह जी को जिलाधीश व पुलिस कप्तान के रूप में पारुल माथुर को जिले की बागडोर दी गई थी। इसी के साथ ही अगर मुंगेली जिले में आपराधिक प्रकरणों की बात की जाए तो वर्ष 2017 की तुलना में 2018 के अंत के साथ ही डकैती, जाली नोट, लड़कियों के आयात जैसी घटनाएं शून्य के शून्य ही हैं और हत्या, धोखाधड़ी, बलवा, जुआ सट्टा जैसे मामलों में गिरावट देखने को मिली है, मगर बलात्कार, अपहरण, चोरी, यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना जैसी घटनाओं में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है। 2018 खत्म हो गया है और 2019 की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही मुंगेली पुलिस विभाग की कमान संभाल रहे पारुल माथुर ने यह भरोसा जताया है कि इस नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही जिला पुलिस विभाग अच्छे परफॉर्मेंस देगी। वह पुलिस विभाग के प्रति जनता के भरोसे को कायम रखेगी। मुंगेली पुलिस की हमेशा यही कोशिश रही है कि बेहतर से बेहतर सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके, उसी में हम लोगों की पहल जारी रहेगी। और 2018 में चुनाव के साथ साथ बाकी जो अपराध पर कंट्रोल की भी जो अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और पूरी टीम ने अच्छा काम किया है। 2017 के मुकाबले में टोटल अपराध में वृद्धि नहीं हुई है और इसी प्रकार से जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो पुलिस ने सभी फ्रंट्स पे अच्छा काम किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अब जरा नजर डालते हैं 2017 व 2018 के जिले के आपराधिक प्रकरणों के आंकड़ों पर। जिला पुलिस विभाग के पास आए विभिन्न कंप्लेनों में से मुख्य प्रकरणों की बात करें तो हत्या के मामले 2017 में 21 प्रकरण दर्ज किए गए, वहीं 2018 में 10 प्रकरण ही दर्ज किए गए। हत्या का प्रयास की बात करें तो 2017 में 8 प्रकरण तो 2018 में 10 प्रकरण दर्ज किए गए। बलात्कार की बात की जाए तो 2017 में 50 कंप्लेन दर्ज किए गए, तो इसमें बढ़ोतरी देखी गई। 2018 में 56 प्रकरण दर्ज किए गए। अपहरण की बात की जाए तो 2017 में 41 प्रकरण तो 2018 में बढ़कर 51 प्रकरण दर्ज किए गए। डकैती की बात की जाए तो 2017 और 2018 में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। डकैती की तैयारी की अगर बात की जाए तो यह स्थिति जस की तस 2017 और 2018 में बनी रही, एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। लूट के प्रकरण की अगर बात की जाए तो 2017 में 4 तो 2018 में 5 प्रकरण दर्ज किए गए। नकबजनी के प्रकरण की बात की जाए तो 2017 में 87 प्रकरण दर्ज किए गए, तो 2018 में इसमें भारी गिरावट देखने को मिला, 66 प्रकरण ही दर्ज किए गए। चोरी के प्रकरण की अगर बात की जाए तो 2017 में 100 प्रकरण तो वो बढ़कर 2018 में 126 प्रकरण हो गए। बलवा की बात करें तो 2017 में 34 प्रकरण तो 2018 में इसमें गिरावट देखी गई, 24 प्रकरण ही दर्ज किए गए। जाली नोटों की बात करें तो 2017 में 1 प्रकरण तो 2018 में 0 प्रकरण दर्ज किए गए। आगजनी के प्रकरण की बात की जाए तो 2017 में 16 प्रकरण तो 2018 में 12 प्रकरण ही दर्ज किए गए। दहेज मृत्यु की बात करें तो 2017 में 5 प्रकरण तो 2018 में 1 प्रकरण ही दर्ज किया गया। छेड़छाड़ की अगर बात की जाए तो 2017 में 2 प्रकरण तो 2018 में 6 प्रकरण दर्ज किए गए।
पति व रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ना की बात करें तो 2017 में 25 प्रकरण दर्ज किए गए थे, तो 2018 में बाहरी गिरावट के साथ 13 प्रकरण ही दर्ज किया गया। लड़कियों के आयात की बात करें तो 2017-2018 में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। सट्टा के प्रकरण की बात करें तो 2017 में 103 प्रकरण, तो 2018 में मात्र 74 प्रकरण दर्ज किए गए। जुआ के प्रकरण की अगर बात की जाए तो 2017 में 379 प्रकरण दर्ज किया गया था, तो 2018 में मात्र 231 प्रकरण ही दर्ज किए गए। आबकारी एक्ट की अगर बात की जाए तो 2017 में 922 प्रकरण दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2018 में 872 प्रकरण ही दर्ज किए गए। विस्फोटक अधिनियम की बात करें तो 2017 में 3 प्रकरण, तो 2018 में मात्र 1 प्रकरण ही दर्ज किया गया। आईटी एक्ट की अगर बात करें तो 2017-2018 में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। मवेशी तस्करी की बात करें तो 2017 में 7 प्रकरण, तो 2018 में मात्र 4 प्रकरण ही दर्ज किया गया। मोटर यानों पर चालानी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 2017 में 12,358 चालानी कार्रवाई की गई, तो वहीं 2018 में भारी गिरावट दर्ज किया गया, जिसमें 5,259 चालानी कार्रवाई ही मात्र की गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2017 की तुलना में 2018 में जिले में बड़े आपराधिक प्रकरणों में गिरावट और छोटे मोटे मामलों में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और इन प्रकरणों में से कुछ मामलों का निपटारा भी किया जा चुका है। अब बात थोड़ी राजनीति की भी कर लेते हैं। 2018 के समाप्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो गया है और प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भूपेश बघेल की सरकार भी बन गई है, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ में अनेक ऐतिहासिक फैसलों के साथ साथ काफी बदलाव भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मुंगेली जिले की कमान संभाल रहे जिलाधीश व पुलिस कप्तान में बदलाव किया जाता है या फिर जिले की बागडोर उन्हीं के हाथों रहती है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही देश के 545 सीटों पर लोकसभा का चुनाव भी होना है। या यूं कहें कि जिस भरोसे के साथ जनता ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है और वे उनके भरोसे में खरे उतरते दिखाई पड़ रहे हैं, उसी प्रकार मुंगेली जिले की कमान संभालने वाले हुक्मरान भी जनता के भरोसे को कायम रखते हैं। मुंगेली से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।